बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन नंबर एंड न्यूक्लाइड्स पर होगा। ये जो लेक्चर है इस चैप्टर का बहुत बेसिक लेक्चर है, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहे हैं हमारे पास अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, तो उसमें हम कहते हैं स्पेशली अल्फा और बीटा डीके में कि हमारे पास एटॉमिक नंबर कम हो गया, मास 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 1 टाइम इंक्रीज वगैरह एंड सो ऑन। तो आज हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इनको अंडरस्टैंड करते हैं कि असल में ये है क्या चीज़। तो फर्दर जब हम उन रिएक्शंस पर बात करेंगे और आपने ये देखा होगा तो फिर आपका माइंड उस पर काम करेगा। एटॉमिक नंबर की चीज़ को कहते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो आपके पास प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। इसको एक और तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि एटम में आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों की तादाद बराबर होती है। अगर एक एटम आपके पास है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें एक प्रोटॉन भी होगा, दो इलेक्ट्रॉन है तो दो प्रोटॉन भी होंगे, इन दोनों का तादाद हमारे पास सेम होता है। इट मींस मैं इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम में आपके पास प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है एक्चुअली उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। यहाँ पर मैंने एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन किया है, उसको पढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम में आपके पास प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स इसमें आता है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज आल्सो कॉल्ड चार्ज नंबर, इसको हम चार्ज नंबर भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं बाय जेड। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है, देखो एच हाइड्रोजन को शो करता है, एच ई हीलियम, लिथियम है, बेरिलियम है एंड सो ऑन। एच के सामने मैंने लिखा है 1। हाइड्रोजन एटम जो है आपके पास उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, तो एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर आपके पास 1 होगा। हीलियम है आपके पास तो हीलियम का एटॉमिक नंबर आपके पास 2 है। इट मींस इसके अंदर, इसके न्यूक्लियस के अंदर आपके पास दो प्रोटॉन मौजूद है। आपके पास लिथियम है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। इट मींस के न्यूक्लियस के अंदर 3 आपके पास प्रोटॉन्स मौजूद है। बेरिलियम है आपके पास, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर मैंने लिखा है कि ये 4 है, तो एटॉमिक नंबर 4 इट मींस कि इस बेरिलियम एटम के अंदर आपके पास 4 प्रोटॉन्स मौजूद है। यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया, देखो डायग्राम के जरिए से, ये पहला वाला जो है तो ये मैंने हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और ये न्यूक्लियस है और ये आपके पास शेल है। देखो हाइड्रोजन के केस में आपके पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद है जबकि एक इलेक्ट्रॉन, तो वो एक शेल में मैंने इसको सर्कल से ड्रा किया हुआ है। हीलियम है मेरे पास, हीलियम में यहाँ पर आप देखिए दो प्रोटॉन्स इसके अंदर मौजूद है, तो इसके न्यूक्लियस में आपके पास दो प्रोटॉन मौजूद है। दो प्रोटॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो यहाँ पर मैंने दो छोटे छोटे सर्कल ड्रा किए। इट मींस ये शेल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। लिथियम है आपके पास, तो लिथियम के केस में आपके पास कितने होते हैं 3 प्रोटॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन्स मौजूद है। जब प्रोटॉन 3 है तो इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे, तो यहाँ पर मैंने देखो 1 2, क्योंकि पहले शेल में आपके पास 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो थर्ड जो इलेक्ट्रॉन है तो मैंने एल शेल में उसको प्लॉट किया हुआ है। तो ये लिथियम का स्ट्रक्चर हो गया। बेरिलियम को देखिए, बेरिलियम में आपके पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं 4। जब 4 है, 4 प्रोटॉन है तो फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो न्यूक्लियस के अंदर 4 प्रोटॉन हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन जो है तो वो मैंने दो को मैंने पहले शेल में ड्रा किया है, बाकी जो दो रहते हैं तो उसको मैंने दूसरे शेल में ड्रा किया हुआ है। इन सिंपल वर्ड, किसी भी एटम में आपके पास प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, इसको हम चार्ज नंबर भी कहते हैं और उसको हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल लेटर जेड। इसको मैं लास्ट में करवा देता हूं। दूसरा मेरे पास है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किस चीज को कहते हैं, देख लो। किसी भी एटम की जो हम एक्चुअल मास या टोटल मास को हम फाइंड करते हैं तो वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसमें आता है लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम है। तो इसको मैं डिफाइन कर दूंगा कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। किसी भी एटम में आपके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद, कलेक्टिवली इसकी जो तादाद होती है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। इसको एटॉमिक मास भी कहते हैं, इसको हम मास नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिफाइन करवा देता हूं कि देखो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमने जमा करना है, टोटल जो तादाद हमारे पास थी दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज आल्सो कॉल्ड मास नंबर, इसको हम मास नंबर भी कहते हैं। देखो मैंने शुरू में बता दिया कि किसी भी एटम की जो टोटल मास होती है तो वो बेस करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए, और इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, जिस तरह एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। ये लेक्चर
आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर मैं दोबारा इसलिए करवाता हूँ क्योंकि ये हमारे पूरे चैप्टर में बार बार इस्तेमाल हो गया, एटॉमिक नंबर ज्यादा हो गया कम हो गया, एटॉमिक मास ज्यादा कम, तो इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बना दी ताकि आपको उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, डायग्राम से इसको हम समझते हैं। देखो मैंने कार्बन के 3 आइसोटोप लिए हुए, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। एटॉमिक मास को आप किस तरह मालूम करेंगे? तो देखो ये मैं कार्बन 12 का मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये मैंने कार्बन 13 का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और ये मेरे पास कार्बन 14। कार्बन के 3 आइसोटोप से एक्चुअल है 15, लेकिन जो नोन है तो वो हमारे पास 3 है। मैं समझने के लिए सिर्फ यहाँ पर मैंने इन तीनों को बनाया हुआ है। हमें पता है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है तो वो क्या होता है? 6 होता है। अब 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। यहाँ पर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिस्कस करते हैं, फिलहाल हम इलेक्ट्रॉन में इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पर 6 इसके अंदर प्रोटॉन है और 6 इसके अंदर न्यूट्रॉन भी मौजूद है। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। अब मैंने बता दिया कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, किसी भी न्यूक्लियस में आपके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की जो तादाद होती है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। तो सिंपली हम क्या करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6, एटॉमिक मास एक को रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों को आप ऐड कर दे, 6 + 6 आपके पास क्या आ जाएगा? 12। तो इस कार्बन 12 का एटॉमिक मास, इसको हम नॉर्मली कहते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या नॉर्मली हम कहते हैं 12 यूनिट्स, क्योंकि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया? 12। कार्बन 13 की तरफ आ जाए। देखो है तो आपके पास कार्बन ही नहीं, कार्बन का एक आइसोटोप है तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, जस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो जाएंगे। प्रोटॉन्स की तादाद p प्रोटॉन को शो करता है, n न्यूट्रॉन को शो करता है। प्रोटॉन वही आपके पास 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कार्बन 13 में कितने होते हैं? 7। अब मैं एटॉमिक मास को मालूम करता हूं तो दोनों को आप जमा कर दे। देखो A = 6 + 7, इसको आप इसके साथ ऐड कर दे, तो 6 और 7 को ऐड करके आपके पास क्या आ जाएगा? 13। तो कार्बन 13 का एटॉमिक मास कितना हो गया? 13। ठीक है, AMU इसके साथ आप लिख दें। कार्बन 14 की तरफ आ जाए। प्रोटॉन्स तो वही होंगे ना, 6 आपके पास, जस्ट न्यूट्रॉन्स की तादाद आपके पास चेंज होती है, क्योंकि ये आइसोटोप से इस के बाद हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स में, हम डिटेल से स्टडी करेंगे। न्यूट्रॉन इसके अंदर 8 होते हैं कार्बन 14 के अंदर। मैं एटॉमिक मास को मालूम करता हूं तो क्या कर लेंगे, A = N + P, दोनों को जमा करके 6 और 8 को जमा करके आपके पास क्या आ जाएगा? 14। सो द कार्बन 14 एटॉमिक मास इज 14 AMU, ये आपके पास आएगा। फार्मूला इस तरह होगा, जब भी आप एटॉमिक मास को मालूम करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन को आपस में क्या कर दे? ऐड कर दे, यू विल गेट द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, सो इन शॉर्ट एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी एटम के अंदर, इसके न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की जो तादाद होती है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास या मास नंबर, और उसको हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल लेटर A। ठीक है, न्यूट्रॉन की तरफ आ जाए। The number of neutrons present in the nucleus of an atom is called neutron number। किसी भी एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास न्यूट्रॉन्स की जो तादाद होती है उसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन नंबर, उसको हम डिनोट करते हैं बाय लेटर कैपिटल N। ठीक है, the number of neutrons present in the nucleus of an atom is called neutron number, it is denoted by capital letter N। फार्मूला जो इसके लिए है आपके पास तो है N = A - Z। N न्यूट्रॉन को शो करता है, A एटॉमिक मास को शो करता है, और Z एटॉमिक नंबर को शो करता है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, ये न्यूट्रॉन नंबर क्लियर हो जाएगा। अक्सर एमसीक्यूज में दिया जाता है, आपको कोई भी एलिमेंट दिया होगा, उसका एटॉमिक मास भी दिया होगा, उसका एटॉमिक नंबर भी दिया होगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसका न्यूट्रॉन नंबर आप फाइंड करिए, इस एलिमेंट के अंदर आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं इसको आप कैलकुलेट करें। तो आसान तरीका है, लेट्स सपोज यहाँ पर मेरे पास आयरन है। ठीक है, Fe आयरन का वो सिंबल है, उसका एटॉमिक मास 56 है और एटॉमिक नंबर 26 है। मैं लिख दूंगा कि A = 56 एंड Z = 26। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हमने फाइंड करना है, तो सिंपल तरीका है N = A - Z, यही वाला फार्मूला है। N = A - Z, मैं इसी को इंप्लीमेंट कर दूंगा। A की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दे, माइनस अपनी जगह पर Z की जगह आप लिख दे 26, इसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट करें, यू विल गेट 30। तो आयरन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो वो है 30। समझ आ गई? नेक्स्ट यूरेनियम है मेरे पास, यूरेनियम U23892। कहते कि आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मालूम करें, तो आसान तरीका है, ये A है आपके पास, A मीन एटॉमिक मास, और दूसरा आपके पास क्या है? Z एटॉमिक नंबर। तो इसमें से आप ये निकाल दे, यू विल गेट 238 में से आप 92 निकाले तो 146 उसके अंदर न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। गोल्ड आपका एलिमेंट आपको दिया है गोल्ड, तो देखो AU गोल्ड के लिए आपके पास सिंबल है 197 79। अब तमाम में प्रोसीजर यही है, A आपके पास 197 है, Z आपके पास 79 है,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अननोन है, इसको हमने फाइंड करना है। इधर आ जाए n में से आप n इज इक्वल टू a माइनस z, इसकी जगह वैल्यू लिख दिए माइनस अपनी जगह पर और z 79 लिख दिए। इसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट करके यू विल गेट 118। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास गोल्ड के अंदर जो मौजूद है तो वो है 118। क्लियर है। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो है तो वो इस तरह है कि देखो x मेरे पास कोई भी एटम है, आपके पास कोई भी एलिमेंट आप कंसीडर करें, मैं कहता हूं कि x कार्बन है, हाइड्रोजन है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, जो भी है, मैंने जनरल लिख रहा हूं तो मैंने लिख दिया x। एटॉमिक मास जिस तरह वहां पर आपको शो हो रहा है, हमेशा हम ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर जो मैंने a लिखा है, a स्टैंड फॉर एटॉमिक मास, z जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का तो हम यहाँ पर लिखेंगे, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होती तो वो हम इस साइड पर लेंगे। सो a z n, x की जगह कोई स्पेसिफिक एलिमेंट की जब आप बात करें तो आप उस x की जगह वो एलिमेंट लेकर करें। लास्ट है आपके पास न्यूक्लाइड्स। न्यूक्लाइड्स कहते हैं किसी भी एटम की वो न्यूक्लियाई जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बराबर हो, उन न्यूक्लियाई को, उन एटम की न्यूक्लियाई को हम कहते हैं न्यूक्लाइड्स। दोबारा सुन ले, किसी भी एटम की न्यूक्लियाई के अंदर अगर आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों की तादाद, उन दोनों की रेशो बराबर है, 2 न्यूट्रॉन है 2 प्रोटॉन भी है, फॉर एग्जांपल 10 न्यूट्रॉन है 10 प्रोटॉन भी है एंड सो ऑन, तो उसको हम न्यूक्लाइड्स कहते हैं। तो मैंने डिफाइन किया है द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लाइड्स। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद सेम है तो उसको हम न्यूक्लाइड्स कहते हैं। यहां पर मैंने एग्जांपल लिखी है, देखो 12C6 है मेरे पास, कार्बन है 12 एटॉमिक मास 6 एटॉमिक नंबर। देख ले प्रोटॉन इसके अंदर कितने हैं आपके पास, p मैं प्रोटॉन के लिखता हूं, n में न्यूट्रॉन के लिखता हूं। प्रोटॉन इसके अंदर है 6, न्यूट्रॉन इसके अंदर कितने होंगे, वो भी 6 है। यहां पर मैंने तरीका सिखा दिया, देखो 12 में से 6 निकाले तो आपके पास 6 रह जाएगा। अब ये आपके पास क्या है, ये एक न्यूक्लाइड है। हीलियम की तरफ आ जाए, हीलियम का आपके पास एटॉमिक मास 4 है, एटॉमिक नंबर आपके पास 2 है। तो प्रोटॉन कितने होंगे इसके अंदर, 2, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर तो 2 है, मीन इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स मौजूद है। 4 में से आप 2 निकाल दे तो मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद सेम है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो ये क्या कहलाता है, न्यूक्लाइड्स। ऑक्सीजन की तरफ आ जाए, देख लो 16 8, ठीक है, यानी एटॉमिक मास उसका 16 है और एटॉमिक नंबर उसका 8 है। तो लिख दे प्रोटॉन इसके अंदर 8 है, 16 में से जब आप 8 को निकाले तो आपके पास क्या रह जाएगा 8, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी उसके अंदर कितने हैं 8। तो 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन दोनों सेम है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन देख लेना, द न्यूक्लियाई ऑफ एटम व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लाइड्स। प्रोटॉन को भी आप चेक कर सकते हैं 6 6 2 2 8 8। अगर किसी भी एटम के अंदर आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद सेम है तो उसको हम न्यूक्लाइड्स कहते हैं। समरी आप सुन ले, यहाँ इस लेक्चर में हमने सिर्फ 4 फैक्टर को स्टडी किए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन नंबर एंड न्यूक्लाइड्स। एटॉमिक नंबर कहते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के अंदर आपके पास प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास किस चीज को कहते हैं, किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियाई के अंदर आपके पास, क्योंकि एटम के अंदर आपके पास न्यूक्लियस होता है, अब उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स टोटल कितने हैं उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। इसको हम मास नंबर भी कहते हैं, उसको हम एटॉमिक नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, इसको हम a से डिनोट करते हैं। न्यूट्रॉन नंबर किस चीज को कहते हैं, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूट्रॉन नंबर। किसी भी न्यूक्लियाई के अंदर आपके पास न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है, इट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन नंबर। लास्ट में आपके पास है न्यूक्लाइड्स, द न्यूक्लियाई ऑफ एटम which have the same number of proton and neutron are called nuclides। यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी लिखे हैं, बस इसमें से ये फार्मूला आप याद रखें, n is equal to a minus z। आपको डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम सामने आ सकते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन आयरन, गोल्ड वगैरह, कोई भी एलिमेंट दिया होगा, तरीका यही होगा, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर आपके पास गिवन होगा, एटॉमिक मास हम ऊपर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर हम डाउनवर्ड में लिखते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम यहाँ पर लिखते हैं। नॉर्मली बुक्स में ये दोनों दिए होते हैं ना, ए आप ऊपर लिखेंगे, जेड आप नीचे लिखेंगे, न्यूट्रॉन का वो शो नहीं होता है तो न्यूट्रॉन हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। ये कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको गौर से आप देख ले, सुन ले, आप उसको समझे, कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन विलिंगली आस्क, आप मुझे वो कमेंट करके मैं उसको देख लूंगा, आपको रिस्पांस दूंगा। इसके बेस पर मैं अल्फा डी के बीटा डी के जो न्यूक्लियर रिएक्शन है तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको इसकी समझ आ गई तो फर्दर वहां पर मैं सिर्फ बात करूंगा कि एटॉमिक मास इतना डिक्रीज हो गया, एटॉमिक नंबर इतना इंक्रीज डिक्रीज हो गया। तो अगर ये आइडिया आपके माइंड में है तो वहां पर आप इजीली उसको कैच अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।